जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SYBSC रेगुलर पैटर्न वाले जो स्टूडेंट है उनका सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 4 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाता है, यानी कि सेमिस्टर 3 का बैकलॉग एग्ज़ाम फॉर्म और सेमिस्टर 4 का रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अंत तक इस वीडियो तक बने रहिए। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखिए और आप बाद में क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ये वीडियो देख के ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरो, वरना आपके एग्ज़ाम फॉर्म में अगर गलती होती है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। नंबर वन कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सेमिस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो निकाल था या रिज़ल्ट था वो तो 2 से 3 दिन पहले ही लग चुका है। और उसमें से बहुत से सारे स्टूडेंट क्या हुआ है, सेमिस्टर 3 के सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्या कर दिया है, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन जिस सब्जेक्ट को आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया वही सब्जेक्ट आपके एग्जाम फॉर्म में अभी दिखाई देने वाले हैं। तो आपको उसमें जो टिक मार्क है वो टिक मार्क निकालने नहीं है। ओके, वैसे की वैसे टिक मार्क रहने देनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आपने फोटोकॉपी में अगर फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन प्रोसेस अगर होता है तो रीवैल्यूएशन में आप पास नहीं होते, फेल होते हैं, तो बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आपको अभी ही एग्जाम फॉर्म में क्या करना है, उस सब्जेक्ट में टिक रहने देनी है, जैसे कि वैसे ही टिक आपको होनी चाहिए। अगर आप रीवैल्यूएशन में पास होते हो तो आपको ये एग्ज़ाम फिर से नहीं देनी पड़ेगी। हॉल टिकट में सब्जेक्ट आने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन का मोहलत होता है। तो 60 दिन के बाद ही आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी पब्लिश हो जाएगा। तब तक के लिए एग्ज़ाम फॉर्म तो चालू नहीं है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लीजिए, कहाँ पे हमें टिक करना है, कहाँ पे नहीं टिक करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्स्ट्रा क्रेडिट के बारे में। आपको मालूम है स्टूडेंट कि फर्स्ट ईयर में आपको 4 क्रेडिट होना चाहिए और SY में आपको SY और TY को मिला के 4 क्रेडिट आपको होना चाहिए। क्रेडिट का जो सब्जेक्ट होता है GR2A से लेके GR9A के बीच में से आपके कौन से भी SY और TY के लिए 4 क्रेडिट होने चाहिए। फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल एजुकेशन के 2 क्रेडिट और डेमोक्रेसी के 2 क्रेडिट, ऐसे 4 क्रेडिट आपको होने चाहिए। ओके, आपको आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। अगर देखिए स्टूडेंट, आप अभी SY के सेम 4th को हो, आने वाले सेमिस्टर में आप TY में जाने वाले हो 5th सेम के लिए, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि आपका फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें से आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अगर SY में 80 KT होती है तो भी आप TY में जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट में आपको ऑल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर का बैकलॉग है तो आपके लिए अभी 2 एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फर्स्ट ईयर बैकलॉग के लिए एक अलग सा फॉर्म रहेगा और SY के लिए अलग सा फॉर्म आपके रहने वाला है। ओके, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में बैकलॉग है तो उनके लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, और आपका सेमिस्टर 3 का तो निकाल आ चुका है और रिजल्ट में आपको देखना चाहिए कि GR2A से लेकर GR9A तक आपने कितने क्रेडिट कंप्लीट किया है। अगर आपके सेमिस्टर 3 में आपने 2 क्रेडिट कंप्लीट किया है तो सेमिस्टर 4 में आप +2 क्रेडिट कर लीजिए या 2 से ज़्यादा क्रेडिट अर्न कर दीजिए, यानी कि आपके 4 क्रेडिट पूरे होने वाले हैं। अगर कुछ बचता है, अगर इस सेमिस्टर में आपने कवर नहीं किया तो आपको थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में सेम 5th और सेम 6 के कुल मिला के आपको 4 क्रेडिट कंप्लीट करवाना है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन पे अप्लाई किया है तो भी आपको बैकलॉग सब्जेक्ट के लिए टिक मार्क जैसे कि वैसी ही रहनी होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये बात बताया कि एक्स्ट्रा क्रेडिट के बारे में। एक्स्ट्रा क्रेडिट के जो भी सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम फॉर्म में आने वाले नहीं हैं, सिर्फ वैल्यू एडेड के जो कुछ सब्जेक्ट रहेगी वही एग्जाम फॉर्म में आने वाले हैं। और तीसरा मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया है, बैकलॉग स्टूडेंट जो रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का बैकलॉग, तो उस स्टूडेंट को अभी SY के लिए सेम 4th के लिए एक अलग सा फॉर्म भरना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम और सेकंड का बैकलॉग के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एग्ज़ाम फॉर्म हमें कैसे भरना है, ये हम जानने वाले हैं।
स्टूडेंट ये फॉर्म हम जानने के पहले हमें सबसे पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और SPPU के सभी प्रोग्राम्स के लिए या एग्ज़ाम के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल में शामिल होना है। वहाँ पे हम सब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले समय में आपका हॉल टिकट रहेगा, आपके एग्ज़ाम टाइम टेबल रहेगा, प्रैक्टिकल का शेड्यूल रहेगा, ये सभी के बारे में मैं अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। या रिवैल्यूएशन रहेगा, कॉपी केस रहेगा, सभी के बारे में वहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आज बेल आज ये हमारे यूट्यूब चैनल में रहते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और टेलीग्राम चैनल में डेफिनेटली शामिल हो जाइए। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। चलो तो हम एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले unipune.ac.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके हमें एग्ज़ाम सेक्शन पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम सेक्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेक्शन में 4 नंबर हमें दे दिया है एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे 1 से लेकर 8 लिंक आपको दे दिया है, तो इसमें से कोई भी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। आगे जाने से पहले यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म डेट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो देखिए 3 और 4 नंबर दे दिया है। फर्स्ट ईयर BSc रेगुलर 2019 क्रेडिट पैटर्न और रेगुलर SY BSc 2019 क्रेडिट पैटर्न, यानी कि रेगुलर मतलब यानी SY और TY और अदर देन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 16 फरवरी 2024 को ये फॉर्म चालू हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए 10 दिन का मोहलत है, यानी कि 26 फरवरी तक हम विदाउट लेट फी फॉर्म भर सकते हैं और लेट फी के साथ हम 29 फरवरी तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो उसकी जानकारी हम हमारे टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। थोड़ा बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको प्रोसीड टू लॉगिन बटन दिखेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन बटन मिलने वाला है। ये लॉगिन बटन पे हमें क्लिक करना है, स्टूडेंट में से लॉगिन बटन पे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन बाय और पासवर्ड पूछा है, तो आपको ये क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे जो कैप्चा मेंशन किया है ये यहाँ पे एंटर करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है, यानी कि लास्ट सेमिस्टर में आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर किया था वही आपका क्या है, यूज़र नेम है। और अगर पासवर्ड आपको मालूम नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके पासवर्ड क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे OTP आएगा, दोनों में से एक OTP आप एंटर करो। OTP एंटर करने के बाद आपको नया पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ओके, और दोनों में से एक ही OTP आपने मेंशन किया तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो या पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो ये चीज़ होने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता हूँ और आगे चला जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको एक कोर्स एनरोलमेंट देखना है। यहाँ पे आपका PRN नंबर और एलिजिबिलिटी नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये दोनों नंबर अगर आपके प्रोफाइल में नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइट साइड पे आपको एरो करना है, यानी कि राइट साइड में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक्शन कॉलम है और एक्शन कॉलम में आपको डिलीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एलिजिबिलिटी और PRN नंबर अपडेट है, इसके लिए इसको डिलीट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया नहीं है। अगर आपके प्रोफाइल में एलिजिबिलिटी और PRN नंबर दोनों में से एक नंबर अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल और डिलीट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको डिलीट प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल डिलीट करना है। वहाँ पे आपको न्यू कोर्स एनरोलमेंट का टैब दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे स्टूडेंट टाइप एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना है, ABCID एलिजिबिलिटी और PRN नंबर डाल के सबमिट करना है, सेव करना है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका पूरा नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, देन रिलीजियन, देन यूअर नेशनलिटी वगैरह, डोमिसाइल, ये सब इन्फॉर्मेशन और फोटो साइन अपलोड करके एड्रेस
मेंशन करने के बाद आप सेव करेंगे तो यहाँ से फिर से आप इस पेज पे आने वाले हो। तो अगर ये सभी आपके पास प्रोफाइल में ऑलरेडी पीआरएन और एलिजिबिलिटी नंबर है तो आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म में जाके फॉर्म फिलअप करना है। उससे पहले आप अपडेट एबीसी आईडी में जाके देख लीजिए कि आपका एबीसी आईडी यहाँ करेक्ट मेंशन किया हुआ है या नहीं। अगर वो गलती से कुछ रॉन्ग हो गया, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में आपने कुछ गलत नंबर मेंशन किया है एबीसी आईडी की जगह, तो यहाँ से आप करेक्शन करवा सकते हो। ओके, तो एबीसी आईडी मैंडेटरी है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड बटन आ जाएगा। प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है, एक है फर्स्ट ईयर और दूसरा है अदर देन फर्स्ट ईयर। मैंने आपको बताया अगर जो स्टूडेंट अभी SY के सेम फोर्थ में है लेकिन उसका सेम फर्स्ट और सेकेंड का फर्स्ट ईयर का कुछ बैकलॉग होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्लिक करके फर्स्ट ईयर का बैकलॉग का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। अगर वो सिर्फ SY के थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर का उसके लिए फॉर्म भरना है तो उसको सिर्फ अदर देन फर्स्ट ईयर पे हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सीधा लास्ट में आपको नेक्स्ट और कैंसिल बटन दिखेगा, तो नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के आपके थर्ड सेम और फोर्थ सेम के क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट दिखाई देंगे। फोर्थ सेम के जो सब्जेक्ट है वो तो ऑलरेडी आपके जो थर्ड के सेमेस्टर है उससे आगे के वाले सब्जेक्ट आप में डेफिनेटली जैसे कि वैसे आने वाली है। यहाँ पे ईवीएस का भी सब्जेक्ट दे दिया है, यानी कि फॉर्म में कोई गलती नहीं है। देखिए इस स्टूडेंट का सेमेस्टर 3 के 2 सब्जेक्ट बैकलॉग है, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या हुआ है, टिक मार्क आ चुका है। उसमें प्रैक्टिकल कॉलम में टिक नहीं है और इंटरनल कॉलम में भी टिक नहीं है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरनल में और प्रैक्टिकल में पास हो चुके हैं तो उनको यहाँ पे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो टिक है वो ग्रीन कलर में आने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, वो बोलता है कि मैं सर फोटोकॉपी में अप्लाई करने वाला हूँ, उसमें से ज़्यादा मार्क्स मुझे मिलेंगे, रिवैल्यूएशन में मैं पास हो जाऊँगा, तो ये टिक मार्क में निकाल लेता हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी खुद की स्टूडेंट की होने वाली है। ओके, अगर वो रिवैल्यूएशन में अगर फेल होता है तो वो उसके लिए आगे वाला चांस नहीं है कि वो फिर से एग्जाम फॉर्म भर सकता है। तो आपको क्या करना है, ये टिक मार्क जैसे कि वैसे ही रहने देनी है। ओके, आप एक बार मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना है कि आप ये फॉर्म भरने से पहले अपने कॉलेज से रिजल्ट लेजर क्या करो, कलेक्ट करो। रिजल्ट लेजर से आपको पता चलेगा कि आपके कहाँ मार्क्स कम मिले हैं। यानी कि आपको देखिए कि आपका 35 और 15 का पैटर्न रहता है। 35 यूनिवर्सिटी एग्जाम है और कॉलेज के इंटरनल को उसको 15 मार्क्स से 15 मार्क्स रहते हैं। तो आपको मालूम है कि 15 में से आपको कम से कम 6 मार्क्स इंटरनल में होना चाहिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 35 आउट ऑफ में से 14 मार्क्स आपको होना चाहिए। अगर 14 में से कम मार्क्स आपके हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो चुके हो, और इंटरनल में 6 में से कम मार्क्स है तो आप इंटरनल में फेल हो चुके हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि वैसे ही टिक मार्क रहने दी है और लास्ट में हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह पूरा आने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो बॉक्स है उस बॉक्स में हमें क्लिक करना है। उससे पहले आप प्रीव्यू में जाके कंफर्म कर लो कि आपने एग्जाम फॉर्म में सब्जेक्ट अच्छी तरह से सिलेक्ट किया है या नहीं। अगर वो सिलेक्ट अच्छी तरह से किया है तो आप यहाँ पे बैक कंफर्म करके आप आगे चले जा सकते हो। लेकिन उसमें अगर कुछ सब्जेक्ट नहीं आ चुके हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो कैंसिल बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। देखिए ये फॉर्म बराबर है तो मैंने बॉक्स में क्लिक कर दिया है और ऑलरेडी मेरा अभी तक फॉर्म भर चुका है। ओके, फॉर्म भरने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। देखिए कि आपका एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, यहाँ पे कोर्स नेम दिखाई देगा, एप्लीकेशन स्टेटस आपको क्या दिखाई देगा, कंप्लीट दिखाई देगा, यानी कि आपने सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरा है। अगर वो फी के साथ आप कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज वाले इन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका स्टेटस इन्वर्टेड आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कॉलम में हमें क्या करना है, क्लिक करना है और इसकी प्रिंट आउट हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड करके आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए इस फॉर्म के आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है और आपके जो रेगुलर और बैकलॉग सभी सब्जेक्ट इसमें आए हैं या नहीं ये आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद लास्ट में आपको प्लेस और डेट यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है, कॉलेज अथॉरिटी से यहाँ पे चेक करके उनकी साइन लेना है और बाद में ही आप अकाउंट डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा कर सकते हो
फी के साथ। और इस डॉक्यूमेंट को जमा करने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कॉपी अटैच करना है, सेमिस्टर फर्स्ट और सेकेंड का, और एसवाई का सेमिस्टर 3 का ऑनलाइन रिजल्ट भी अपलोड किया या साथ में अटैच किया तो भी चलेगा। और आपके पास एबीसी आईडी यानी डिजी लॉकर से आपने जो एबीसी आईडी डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आउट का जेरोक्स की आपके इस एग्जाम फॉर्म के साथ सबमिट कराना है। ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ आप एग्जाम फॉर्म एग्जाम डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से चेक करके अकाउंट डिपार्टमेंट में विद इन अ टाइम जो डेडलाइन दिया है उससे पहले आपको सबमिट करना है। ओके, तो इस प्रकार आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरो और कॉलेज में फ़ी के साथ जमा कर लो और फ़ी की रिसिप्ट आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आपने एग्जाम फॉर्म अच्छी तरह से आप भर सकते हो। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने के लिए मत भूलिए। और आप एग्जाम के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी प्रकार नई वीडियो के साथ हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बधाइयाँ हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।